दोस्तों नमस्कार। ओपल से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम पाएंगे कि ओपल आखिर आपको क्यों पहनना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं ओपल किस ग्रह का रत्न है। ओपल शुक्र ग्रह का रत्न है और ओपल शुक्र ग्रह का उपरत्न है, क्योंकि शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। उपरत्न हमेशा ही रत्न से मध्यम श्रेणी में यानी कि उनसे कम फल देने वाले होते हैं। यानी कि हीरा एक ऐसा रत्न है जो हर किसी के बाद बस में नहीं है कि हीरा पहन ले। हीरा पहनना एक उच्च श्रेणी का हीरा अगर आप पहनेंगे तो बेहद मोटी रकम आपको उसमें लगानी होगी। तो हीरा पहनना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए ओपल की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि ओपल अच्छा ओपल 5 से 6 हज़ार तक में बहुत ही अच्छा ओपल, 8 रत्ती तक का, क्योंकि उपरत्न है और वजन के हिसाब से भी पहनना चाहिए। आपका कितना वजन है तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो ओपल अगर आप पहनना चाहते हैं तो क्यों पहनना चाहते हैं। सबसे पहले ओपल शुक्र का रत्न है, तो शुक्र क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का रूप शुक्र को माना गया है। जितने भी भोग ऐश्वर्य पदार्थ हैं वो शुक्र से विचारणीय हैं। स्त्री प्रधान ग्रह है शुक्र, तो शुक्र की महिमा सबसे ज्यादा स्त्रियों के लिए और जो स्त्रियों पे आसक्त रहते हैं उन लोगों के लिए है। ये ओपल रत्न व्यापार की वृद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो बहुत सारे भोग विलासों की अभिलाषा रखने वालों की अभिलाषाएं पूर्ति करने के लिए भी जाना जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि ओपल रत्न साधु संतों का रत्न है एवं इसमें बहुत ज्यादा आस्तिक प्रवृत्ति है कि इसे पहनने के बाद आपकी आस्तिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो वो सरासर गलत बोलते हैं। क्योंकि ऐसे समझिए आप, ओपल रत्न या कोई भी रत्न क्या करता है, उस रत्न में उस ग्रह की ऊर्जा, उस ग्रह का जो द्रव्य है, उस ग्रह का जो तत्व है वो उस रत्न में पाया जाता है। और वही तत्व जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, एक तरह का रत्न, मैं ये कहूं कि रत्न आपके तत्व को, आपके अंदर उस ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। तो अगर आपका शुक्र अच्छी पोजीशन में है तभी कोई ज्योतिषी आपको शुक्र का रत्न ओपल, उपरत्न ओपल धारण करने को बोलेगा। और अच्छी स्थिति में यानी कि वो तत्व आपके लिए अच्छी स्थिति में है, आपको वो तत्व फायदा पहुंचा रहा है ना कि नुकसान। तो जब ओपल आप पहनेंगे तो वो तत्व है तो आपका ग्रह अच्छी पोजीशन में, लेकिन उसका जो बल है वो कम है। और वही रत्न पहनने के बाद में आपका जो बल बढ़ेगा ओपल का, ओपल से आपका जो बल बढ़ेगा, उस वजह से आप एक अच्छी पोजीशन उन चीजों में पाएंगे। लेकिन शुक्र को, जैसा कि मैंने बताया, कि भोग ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो ये लक्ष्मी प्रदान करने वाला ग्रह आपको लक्ष्मी दिलाएगा, भोग ऐश्वर्य, और आपकी बहुत ही स्त्रियों में आसक्ति, एवं स्त्री हैं तो पुरुषों में आसक्ति, भोग विलास करवाने के लिए ये बाध्य करेगा। भोग, हर प्रकार का भोग, काम वासना इत्यादि सभी प्रकार का भोग इससे देखा जाता है। तो केवल भोग विलासना काम शक्ति का ही नहीं, बल्कि आप तरह तरह की लग्जरी सामान एवं महंगे मकान, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें, और बहुत ही शौकीन किसी भी आईफोन लेना, ऐसा बड़े बड़े सामान जो सुख सुविधा के सामान हैं वो आप अधिकतर खरीदते पाएंगे और आपसे पैसा खर्च ज्यादा होगा अपने ऐश और आराम के लिए जब ये शुक्र का रत्न आप ओपल पहन लेंगे। लेकिन हाँ, कमाई भी अगर आपका जब पोजीशन अच्छी होगी तो पोजीशन में बढ़ाई करेगा ये, और बहुत ही अच्छी कमाई और भी देखी जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँ कि शुक्र का रत्न ओपल आप करते हैं कोई सरकारी जॉब, और उसमें आप ओपल रत्न पहन लें
जिसमें सरकारी सैलरी किसी की, क्योंकि सरकारी सैलरी तो किसी भी डिपार्टमेंट में बढ़ती है तो एकदम बढ़ती है, या तो कोई आपका प्रमोशन होना अलग बात है, लेकिन सैलरी बढ़नी अलग बात है। तो ये जो है बहुत ही, अगर सरकारी नौकरी आपकी, तो उपल रत्न मैं नहीं कहता हूं कि आप उपल रत्न पहन लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी, या आपका बहुत ज़्यादा बहुत फायदा हो जाएगा, या आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसी बातें मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई अपवाद नहीं फैलाने आया हूं, मैं आपको जानकारी देने आया हूं, वो भी बिल्कुल सही। तो शुक्र का ओपल रत्न व्यापारियों के लिए एवं जो स्त्रियों का, पुरुषों का सहभोग, सहवास एवं आनंद लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये रत्न जाना जाता है। तो इसलिए अगर आपको धर्म में रुचि बढ़ानी है तो ओपल रत्न बिल्कुल मत पहनिएगा, ये धर्म में रुचि बढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता है। और जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, क्योंकि ये ओपल रत्न बिल्कुल भी धर्म के लिए नहीं जाना जाता है। अब ओपल रत्न का आकार क्या होना है, कि आकार जो अंडाकार ये होता है असली ओपल। अब असली और नकली का भेद सभी लोगों के मन में आता है। तो असली ओपल का क्या है और नकली का क्या है? वैसे तो मार्केट में नकली पहले बहुत कम थे, अब लोगों के अंदर ये सवाल बहुत उठते हैं कि नकली ओपल या नकली रत्न कोई ना पकड़ा दे। तो नकली की ये है समस्या कि अब तो जगह जगह लैब हो गए हैं, तो वहाँ टेस्ट कराइए। वैसे आप हमें भी, अगर आपने कहीं भी रत्न खरीदा है ओपल, तो आप हमें फोटो भेज सकते हैं, वहां से आप जान सकते हैं कि ओपल रत्न। वैसे तो इंटरनेट पे आपको अनेक सारी पिक्स ऐसी मिल जाएंगी, पिक्चर मिल जाएंगी, जहां से आप पा सकते हैं कि ओपल रत्न, क्योंकि नकली नकली होता है और असली असली होता है। क्योंकि जो ओपल रत्न होगा वो थोड़ा बहुत ही चिकनाहट उसमें होगी, आप देखेंगे ऐसे तो उसमें उंगली आपकी बहुत ही कोमलता, कोमलता जो होती है ना, स्त्रियों में कोमलता होती है, वैसे ही वो स्त्री प्रधान रत्न है, उपरत्न है, तो उसमें भी कोमलता पाई जाती है। इसे जानने के बाद आप जान गए होंगे कि आपको ओपल रत्न असली नकली का ये भी लगभग लगभग आप पहचान कर लोगे, क्योंकि वो कोमलता और वो रत्न की जो आपने देखा यहाँ पर, ऐसा रत्न नकली बनाना लगभग नामुमकिन है। अब जानते हैं हम, ये जो नकली असली का है ये सबसे ज़्यादा पन्ना रत्न में बहुत ही देखने में आता है, क्योंकि पन्ना का एक उपरत्न आता है ओनेक्स, तो उसमें नकली असली ज़्यादा देखने में आता है। बाकी इन रत्नों में इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें मार्केट में असली नकली की पहचान आसानी से की जा सकती है। तो अब जानते हैं हम कि ओपल रत्न आपने खरीदने आप जाते हैं तो किससे खरीदें? सबसे पहला प्रश्न, मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे खरीदें आप, लेकिन जिससे भी खरीदें एक तरीके से, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो उस व्यक्ति से आप व्हाट्सएप पे पहले पिक मंगाइए और उससे ये वादा करवाइए कि अगर वो पिक्चर जो आपने भेजी वही रत्न आपने इतने में नहीं भेजा, यहाँ कोई और भेज दिया, सैंपल कुछ और दिखाया, तो इसे वापस करेंगे। और मैं भी यही करता हूँ। कोई भी रत्न अगर ये कहता है कोई कि ये पिक्चर भेजी है, तो उसी पिक्चर का जो रत्न है वही आपके यहाँ जाएगा। कोई बनावटी, कोई दूसरा रत्न नहीं भेजा जाता है। और सबसे कम ये सोचता हूँ कि मैं बहुत ही कम से कम कीमत में, जो उचित रेट हैं उसमें, मार्केट से जो हमें रत्न मिलते हैं वो थोड़ी कम कीमत में, क्योंकि हमें सही से हम बहुत ज़्यादा रत्न लेते हैं तो हिसाब से मुझे देते हैं, तो उसी के अनुसार हम ठीक ठाक जो मार्केट से कम दामों में ही बेचते हैं। अब ओपल रत्न आप खरीदते हैं किसी से, खरीदने के बाद में आप घर पे ले आए तो कितने रत्ती का खरीदें ये भी जानना जरूरी है। आपका वजन कितना है उस हिसाब से खरीदें। आपका वजन कितना है, अगर 50 किलो है तो 5 रत्ती का, और 80 किलो है तो 8 रत्ती का, ऐसे आप खरीद सकते हैं।
7 किलो 70 किलो है तो 7 रत्ती का ओपल रत्न आप खरीद सकते हैं। और इसे आप किस धातु में बनवाएं, इसकी अंगूठी किस धातु में बनवाएं ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले कहूंगा सोने में सभी अंगूठी सभी रत्नों की बनाई जा सकती हैं, क्योंकि सोना जो है वो उत्तम धातु है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि शुक्र को चांदी एवं श्वेत वर्ण से भी जाना जाता है, तो चांदी के लिए भी उत्तम है शुक्र का रत्न ओपल, आप चांदी में भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेहद उत्तम होगा। अब इसे सिद्ध कैसे करें, क्योंकि बहुत से ज्योतिषी मैंने देखे कि ये बताते रहते हैं कि ओपल रत्न या कोई भी रत्न आपने खरीद लिया तो इसे सिद्ध कैसे करें। वैसे तो सिद्ध करने की अगर वैज्ञानिक मान्यताओं से इसे देखें, क्योंकि ये विज्ञान है, एक ज्योतिष विज्ञान और रत्न विज्ञान, तो उसमें देखा जाता है तो ऐसा कोई विधान नहीं है। लेकिन अगर धार्मिक मान्यता है तो उसे भी हम पूरा किए देते हैं। हकीकत में जब हम कोई भी रत्न पहनते हैं तो उसे फिर हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे? पंचामृत से स्नान, पंचामृत में दूध दही घी शहद चीनी ये सब मिला करके पंचामृत बनाएंगे, उससे स्नान कराएंगे। और शुक्र का जो रत्न है उस शुक्र का ही मंत्र या जिस ग्रह का रत्न होता है, तो इसमें शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र के बारे में ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप, अथवा अगर कोई और आपको वैदिक मंत्र आता है तो उससे भी आप, या तांत्रिक मंत्र आता है तो उससे भी, या एकाक्षरी मंत्र आता है तो उससे भी आप जप कर सकते हैं। तो शुक्र का जप करें, अधिकाधिक जप करें। संख्या से तो आप कर नहीं पाएंगे, संख्या से तो बहुत होता है, लेकिन जितना आप पे 1 2 माला 10 माला हो सके उतना जप करें। उसके बाद में किसी एक अच्छे दोस्त को कोई गिफ्ट दें। अब आप कहेंगे कि दान देने को नहीं बोला, गिफ्ट देने को क्यों बोला है? क्योंकि जो गिफ्ट है वो किसी अच्छे दोस्त को दो जिससे आपका संबंध व्यापार, क्योंकि आप व्यापार, या स्त्री अगर किसी स्त्री ने पहना है, किस लिए पहना है? संतान उत्पत्ति के लिए, अथवा भोग विलास संतुष्ट, जो काम वासना संतुष्टि के लिए पहना है, ऐसा कुछ अगर देखा जाता है तो इसमें गिफ्ट का प्रधान महत्व है। विचार लोगों के साथ, जिसके साथ हम अच्छे विचार बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, अथवा हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापारिक संबंध हो अथवा पारिवारिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो, तो उसे हम अच्छा सा गिफ्ट दें। और फिर हम इस रत्न को बेहद सुबह शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार के दिन जिस दिन बार होता है उस दिन सूर्योदय के समय 1 घंटे उस बार की होरा रहती है, जो कि बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन सुबह जब सूर्योदय हो उस समय आप इस रत्न को पहन लें। तो अब सवाल उठता है किस उंगली में पहने? ये मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, क्योंकि ज्योतिषी ओपल रत्न को इस उंगली में धारण करवाते हैं, बहुत सारे मैंने देखा अनामिका में। और मेरा कहना यह है कि ये जो तर्जनी है इसमें धारण करें। वजह क्या है कि तर्जनी जो रत्न है, जो ओपल रत्न है, शुक्र का रत्न है, और तर्जनी ब्राह्मण उंगली है, और इस उंगली में ही इनके जो विरोधी हैं, या ये विरोधी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, बृहस्पति, उनका पुखराज पहनना चाहिए। तो कभी भी ओपल को या हीरा को कभी भी पुखराज के साथ नहीं पहना जाता है, इसीलिए ये रत्न आप इस उंगली में ही पहने, क्योंकि तब पुखराज नहीं पहना जाएगा। बाकी शुक्र इस उंगली में इसलिए नहीं पहन सकते हैं शुक्र का रत्न, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, और सूर्य की उंगली में शुक्र का रत्न, यानी कि शुक्र तो शत्रु हुए सूर्य के, तो शत्रु उंगली में, यानी कि शत्रु के घर में आप अपना कमरा बनाना चाहते हैं, तो ये गलत होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे अलग आपका कोई प्रश्न होगा, और अगर होता है फिर भी किसी महानुभाव का, तो कृपा करके
कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना प्यार हमें दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोई भी जानकारी हमसे फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।